जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु माँ रुक्मिणी फिर से हाजिर है आपके लिए। पिछला राशिफल डाला तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा गुरु माँ आपने जैसे ही डाला वैसे ही हमारे साथ वो चीजें होने लगती हैं। देखो, ये राशिफल जो है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एनर्जीज रीड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली तो डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन साथ में जो मुझे आभास होता है, इंट्यूशन होता है, उसके आधार पर भी मैं बताती हूँ। तो कई बार किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे वो घटना घटित हो, लेकिन आपको क्योंकि मैं बता चुकी हूँ तो अगर कोई बुरी घटना है तो आप सतर्क होकर उसको टाल सकते हैं, और कोई अच्छी घटना है तो उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यही राशिफल आपको पहले से बताने का मेरा जो मोटिव है वो रहता है। इस राशिफल को सबसे सटीक जानने के लिए अपनी जो चंद्र राशि है, जन्म कुंडली के अनुसार जो राशि है उसके अनुसार देखें। वो नहीं पता है तो फिर नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, या आपको लगन पता है तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी चंद्र राशि से भी कुछ चीजें मैच करेंगे और आपकी लगन से भी मैच करेंगे, तो दोनों ही राशिफल जो है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि एक कॉमन प्रेडिक्शन है तो कुछ मैसेजेस कई बार किसी राशि में आपको मिल सकते हैं, कई बार किसी राशि में मिल सकते हैं। अगर आपके 2 नाम है या आपकी लगन और राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि हम इतने मन से ये कार्य कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी मैसेज भगवान आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही समय पर आप तक पहुंच ही जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं राशिफल बताती हूँ, तो शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में 2 बार भंडारा किया जा रहा है। एक दिन तो हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उन सभी को समोसा और फ्रूटी इत्यादि जो है वो बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, तो उन सभी को बांटा जाएगा। तो 8 तारीख को ही भंडारा होगा, तो जो भी उसमें सहयोग करना चाहे या आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। इस जन्मदिन मैंने एक इनिशिएटिव लेने का सोचा है, जहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि पुराने जो हमारे कपड़े होते हैं लेकिन वो खराब नहीं हुए हैं, फटे नहीं हैं, घिसे नहीं है, अच्छी कंडीशन में है, क्यों ना उनको डोनेट कर दिया जाए। तो वो सारी साड़ियाँ जितनी मेरी अब तक है कलेक्शन, वो सारी ही मैं इस भंडारे में जो है वो बांटने वाली हूँ, डोनेट करने वाली हूँ। आपसे भी निवेदन है, अगर आप आसपास रहते हैं और आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि किसी गरीब के काम आ सके, किसी मजदूर के काम आ सके, उनके बच्चों के काम आ सके, सर्दियाँ आ रही हैं, कोई जैकेट्स वगैरह हो तो ज़रूर दे जाइएगा। उसी दिन जब भंडारा होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और साथ ही रामनवमी के दिन भी भंडारा किया जा रहा है। जो लोग उसमें सहयोग करना चाहें, स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो इस हफ्ते में ना कुछ चीजें बहुत ही अजीब और गरीब आपके साथ होंगी, कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो रही हैं जो कि किस्मत की वजह से हो रही हैं। तो कुछ चीजें तो हैं बहुत ही अचानक से इतना अच्छा आपके साथ हो जाएगा, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, और कुछ ऐसी चीजें भी हो जाएंगी जो अननेसेसरी प्रॉब्लम आपके पास आ जाएंगी। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है इस हफ्ते में, और उसकी वजह से मतलब जो कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब मेजर इस हफ्ते में जो है आपके साथ चीजें होंगी, आप इतना ज्यादा उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर कोई लड़ने भी आएगा तो आपसे अचानक से आ जाएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई अच्छा कर जाएगा आपके लिए, कुछ पैसे आपको दे जाएगा तो अचानक से वो हो जाएगा और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह की कुछ चीज है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन के लिए इस हफ्ते में तैयार रहिएगा। समय बुरा नहीं है लेकिन अप एंड डाउन होगा। बात करें अगर जॉब प्लेस की, तो जॉब में आप मुझे थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। अगर किसी भी नई जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी फ्रॉड कंपनी में आप पहुंच सकते हैं, या किसी फ्रॉड व्यक्ति से आपका मिलना हो सकता है जो आपको कहे कि आपकी जॉब लगवा दे। स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो किसी को पैसे मत दीजिएगा। नौकरी लगवाने के नाम पे भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। इस हफ्ते में नौकरी के नाम पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहेंगे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जॉब चल रहा है तो जॉब के अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, और उसकी वजह से आप कोई गलत डिसीजन जो है वो अपने ऑफिस में ले सकते हैं कि किसी से
अननेसेसरी आपकी लड़ाई हो गई, या आपको ऐसा लगा कि ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है, मतलब ऐसे विचार आ सकते हैं जो कि 100% गलत है। तो वो उस तरफ भी अभी ध्यान नहीं देंगे। जिन लोगों ने कहीं पर ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा है, वहाँ भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग आपको घुमाएंगे। अभी एग्जैक्टली एकदम ऐसा जॉब नहीं दे रहे हैं, थोड़ा घुमाएंगे आपको। अभी उन्होंने बोला, आपको डेट्स दिया और फिर उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद वो अपने आप आपको मैसेज कर रहे हैं, फिर फ़ोन नहीं मतलब इस तरीके की थोड़ी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो मुझे लगता है जॉब को लेकर के थोड़ा सा आराम से समय को काट लीजिए, तो इस हफ्ते में आपको दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी तरीके के कोई आपको दिखाए कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाए, तो उससे थोड़ा सा बच के सावधान रहिएगा। उसकी पहले ढंग से इंटेरोगेशन कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। बात करते हैं अगर बिजनेस की, तो बिजनेसमैन के लिए जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय में जो आपका स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। अगर स्टाफ की कमी आपको रह रही है तो वो आपको अचानक से मिल जाएंगे। अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे जो लोग आपकी हेल्प करेंगे। इस समय में आप डबल शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और लोग हेल्प करेंगे आपकी। खाने का अगर स्पेशली आपका काम है तो उसमें बहुत आपको लाभ होने वाला है। तो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा है आपके लिए, और अचानक से कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। बात साथ ही एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। 13 अक्टूबर को इस शरीर का जो है वो जन्मदिन आ रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि गुरु मैम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो जो हमारी साधना स्थली है उस दिन हम 11 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की मेरी कभी इच्छा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो शाम के समय में कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं और शायद कुछ केक वगैरह कटिंग का वो आयोजन कर रहे हैं। लेकिन मैं, जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए 11 बजे से 7 बजे तक अपनी साधना स्थली पर उपलब्ध रहूंगी। आप आकर के मुझसे भेंट कर सकते हैं, मुझे विशेष देना चाहे तो दे सकते हैं। जो नहीं आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से मैं लाइव भी उस दिन आने की ज़रूर कोशिश करूंगी और उस दिन आपसे मुलाकात करूँ। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कोई गलत प्रपोजल अगेन आपको आ सकता है, जो कि आप समझ जाएंगे कि आपके लिए नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा निराश होते आप लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रपोजल आया, फिर उसके बाद आपको खुद लगा, वहाँ से भी कैंसिल हो गई, फिर आपको भी समझ में आया आपके लिए सही नहीं था, लेकिन फिर भी आप निराश हो रहे हैं। तो अपने ऊपर किसी चीज़ को मत लीजिए। इस समय में लिखा है, अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा कोई रिश्ता जो है वो आपका कैंसिल हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। उनकी किसी एक्टिविटी की वजह से आपको बहुत दुख पहुंच सकता है और आपको ऐसा लग सकता है जैसे वो आपके लिए सही नहीं है। तो वो भी आपको लग रहा है, थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बात करते हैं हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं। बच्चे आपको जो परेशान अगर करे हुए थे, तो बच्चों की तरफ से थोड़ी शांति आती दिखाई दे रही है। कुछ मम्मियों को तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उनके बच्चे, तो काफ़ी शांति आपके घर में आ जाएगी। कुछ नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस समय में। कुछ पुराने लोग आपको मिल सकते हैं, पुराने नेबर्स जो हैं आपके, पुराने जो आप कहीं से अगर शिफ्ट होके आए हैं तो पुराने आपके जानने वाले जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनसे मुलाकात आपकी हो सकती है, या आपका जाना उनके पास हो सकता है। वो भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन फैमिली लाइफ जो है वो आपकी अच्छी है और आप उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मतलब खाली नहीं बैठेंगे इस समय में। बात करते हैं अगर हम आपके घर की, तो कुछ लोग जो है वो अपना नया घर का जो है वो पैसे दे सकते हैं या खरीदने का प्लान बना सकते हैं, तो वो अच्छा है। रेंट पे चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, उनके लिए भी चीज़ें ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा घर का काम करवा सकते हैं, लेकिन स्लो होगा, बहुत ज़्यादा होगा नहीं। या अगर आपने किसी को काम करने को दिया है, कोई ठेकेदार वगैरह है, तो वो इस समय में बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, आपकी लेबर बहुत आलसी हो जाएगी, तो वो ठीक से आपके काम को करेंगे नहीं। तो वहाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आपका बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। अगर आपका माइंड जो है अभी तक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में चल रहा था या समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या करना है, तो मुझे लग रहा है इस हफ्ते में कुछ लोगों को क्लियरिटी मिल रही है उनके एजुकेशन में, और एजुकेशन आपकी बेटर हो रही है। मन लग रहा है आपका अचानक से पढ़ाई में, पता नहीं क्यों। पहले जैसे बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा था, अब इंटरेस्टिंग लग रही है वही सब्जेक्ट्स, वही पढ़ाई काफ़ी लोगों के लिए, और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और आपके उस अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको जैसे चढ़ा रहे हैं, आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, उसकी वजह से आप और मोटिवेट हो रहे हैं। तो वो काफ़ी लोगों के लिए अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
अगर हस्बैंड वाइफ की बात करें, उनके साथ एक दूसरे के साथ अच्छा समय ये जो हफ्ता है वो गुजरेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से अगर आपकी नाराजगी चल रही थी तो वो दूर होगी, तो अच्छा समय उन लोगों के लिए डेफिनेटली है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, आप सभी को ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।